ओम श्री गणेशाय नमः। मूलांक 3 वालों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, आज हम इस बारे में आप लोगों को विस्तार से बात करेंगे। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम उन लोगों का बात करेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका वर्ष 2026 कैसा जाए। अब चूंकि मूलांक 3 का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति अंक के स्वामी होने के कारण ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, याददाश्त के बहुत तेज होते हैं और तर्क शक्ति में इनसे कोई पार नहीं पा सकता है। वैसे तो ये काफी पढ़े लिखे शिक्षित ज्ञानी होते हैं और इन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी होता है। ये कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत सटीक बोलते हैं, यानी 100 बात का एक बात में जवाब देते हैं। वैसे तो इनका जीवन काफी रोमांटिक भी होता है और काफी ये अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि मूलांक 3 वाले हमेशा ऊपर ही जाते हैं। ये कभी कभी बहुत ऊंचाई पर जाकर और फिर लोभवश ऐसा कोई कार्य कर बैठते हैं जिसमें काफी नुकसान होने के बाद ये बहुत निम्न स्तर पर भी आते हैं। लेकिन निम्न स्तर पे आने के बाद भी ये फिर उच्च स्तर तक जाते हैं। यही मूलांक 3 वालों की विशेषता है। ये कभी निराश नहीं होते हैं और लोगों को कोई भी सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। अब चूंकि वर्ष 2026 का टोटल अंक एक आता है जिसका स्वामी सूर्य होता है, यानी वर्ष 2026 का अंक राशि का अंक स्वामी सूर्य महाराज भगवान है। तो ऐसे में मूलांक 3 वालों का कैसा जाएगा। अब चूंकि इस वर्ष मूलांक 3 वालों को शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, किसी पढ़ाई लिखाई में कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा और आपको सफलता देने वाला है। इस वर्ष में आपको काफी अच्छे ज्ञानी लोग, धार्मिक लोगों का के संपर्क में आएंगे, उनसे आप काफी ज्ञान अर्जित करेंगे। साथ ही साथ साहित्य में ग्रंथों से भी आप बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई ऐसी अलौकिक ज्ञान आपको इस वर्ष मिलने का योग है जिसकी आप बहुत दिनों से खोज कर रहे हैं। इस वर्ष में वैसे तो आपको तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको इस वर्ष सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। समाज के लोगों के उत्थान के लिए भी आप कुछ न कुछ करेंगे। पिता के साथ आपके इस वर्ष अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। भाइयों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपने भाइयों का सहयोग भी करेंगे और आपके भाई भी आपके साथ मधुर व्यवहार बना के रखें। इस वर्ष में आप अगर नौकरी आदि के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपना मनपसंद जॉब मिलने का योग है। या अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, न्यू जॉब आदि की कोशिश कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए काफी लाभ देने वाला है। इस वर्ष में आप अगर व्यापार बिजनेस कोई शुरू करना चाहते हैं या आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए व्यापार में काफी अच्छा लाभ होने का भी योग है। और साथ ही साथ इस वर्ष में आपको कोई दूर की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। ये पारिवारिक संबंधों के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, कुछ मनमुटाव, कुछ इस तरह की
लेकिन इसका आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने जिस कार्य के लिए लगे हैं वो कार्य आप करते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने साथ साथ अपने परिवार के भलाई के लिए भी कुछ न कुछ करते रहेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का योग है। इस वर्ष आपको आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी मजबूत रहे, जिससे आप अपने घर में, अपने परिवार में काफी कुछ जमीन, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। या अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए काफी अनुकूल और फायदेमंद रहेगा। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो इस वर्ष में आपको पदोन्नति होने का पूर्ण योग बन रहा है। इस वर्ष में आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग है। इसलिए आपको जहां तक हो सके अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाइए। उनके साथ कोई भी ऐसी कड़वी बातें मत बोलिए जो सुनकर ना तो आपको अच्छा लगेगा, ना आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा। विशेषकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी रिश्तेदार, किसी मित्र की पत्नी आदि के सामने अपने जीवन साथी का अपमान कदापि न करें। आप अगर उनकी प्रशंसा ना कर सकें तो उनकी बुराई तो कदापि नहीं करना चाहिए। वैसे इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी के अलावा भी किसी अन्य से प्रेम प्रसंग के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद पैदा करें। वैसे तो यह वर्ष में आप अगर आर्थिक कोई योजना बनाते हैं, कैसे धन आए, कितना धन आए, क्या करने से धन आए, तो आपकी योजना बहुत सही जाए। आपकी हर वो योजना फलीभूत होगी। आप अगर किसी अपने मित्र किसी को भी अब अच्छी सलाह देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए या नौकरी करने के लिए, नौकरी में भी कौन सा डिपार्ट करने के लिए, तो अगर वो आपकी बात मानता है तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे तक जाएगा। साथ ही साथ आप भी अपने व्यापारिक योजना अगर कोई बनाते हैं, दूर दराज की योजना बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बनाते हैं, या कोई भी व्यापार से संबंधित योजना अगर आप बनाते हैं तो बहुत सही बना रहे हैं और उस पर आपको आगे बढ़ने का योग बन रहा है। वैसे तो ये वर्ष आपके लिए काफी राहत देने वाला भी है, काफी रोमांटिक वर्ष साबित होगा। आप अपने विपरीत लिंगी मित्र के साथ कहीं यात्रा पर जाएंगे, उनके साथ काफी एंजॉय, रोमांस आदि का भी योग बन रहा है। या यात्रा के दौरान आपको कोई नया मित्र मिल सकती है, जिससे आगे चलकर आपकी दोस्ती काफी गहरी मित्र बन सकती है और उससे आपको काफी मानसिक शांति लाभ भी मिलेगा। इस वर्ष में आप कोई दूर की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष आप अगर धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी प्रशंसा करके आपका बुराई भी कर सकते हैं। आपकी उन्नति देखकर वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने शत्रुओं के सामने, विशेषकर उन शत्रुओं के सामने जो आपके दिखाने के लिए तो मित्र हैं लेकिन अंदर से शत्रु। वैसे एक बात ये सत्य है कि मूलांक 3 वाले लोग मित्र और शत्रु को परखने में बहुत अग्रणी होते हैं। ये कभी शत्रुओं के झांसे में नहीं आते, कभी उनकी बातों को धोखा नहीं खाते हैं, लेकिन शत्रु भी एक से बढ़कर एक होते हैं, बहुत ही कुटिल होते हैं। वो ऐसी ऐसी प्रशंसा कर देते हैं कि आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है। फिर वो अपनी कोई गुप्त योजना
से बता देता है क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, और वही ऐसे कुटिल मित्र उसी का दुरुपयोग करते हैं। उसको हतोत्साहित करने के लिए, उसमें रुकावट पैदा करने के लिए ये हर उस स्थान समय तक जा सकते हैं जो मूलांक 3 के लिए समस्या पैदा करे। इसलिए आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी, जमीन आदि खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। प्रॉपर्टी, जमीन को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको 1 नहीं 2 बार उसको जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको फाइनल करना चाहिए, फिर टोकन मनी आपको देना चाहिए। क्योंकि मंगल केतु के साथ होने के कारण आपको जमीन, प्रॉपर्टी आदि में लोग ठग सकते हैं, धोखा हो सकता है। इस वर्ष अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो अधिकारियों से आपके थोड़े संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकारी भी आपकी योग्यता और ज्ञान देखकर वो अंदर ही अंदर प्रशंसा की बजाय ईर्ष्या कर सकते हैं। वो आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, या इस तरह का आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप व्यापार, बिजनेस कर रहे हैं तो आप उन अधिकारियों से विशेष कर बचने का प्रयत्न करें, जैसे इनकम टैक्स आदि के जो अधिकारी हैं, जिनसे आपको किसी भी तरह के टकराव में नुकसान हो सकता है। आपको टकराव से बचना चाहिए जहां तक हो सके। आप चूंकि मूलांक 3 वाले कभी किसी को झूठी प्रशंसा कर नहीं पाते हैं, तो ये स्वभाव आपके अंदर आ नहीं सकता है। लेकिन यह है कि कड़वी सच उसके मुख पर बोलने से अगर आप बचेंगे तो इससे भी आपके और अधिकारियों के बीच कड़वाहट में कमी आएगी। जहां तक हो सके आपको उनकी बुराई कम से कम करनी चाहिए। आपका इस वर्ष अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता से भी ऐसी कोई कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूलांक 3 वाले कोई भी ऐसी बात करते हैं तो वो भले सच हो लेकिन कड़वी होती है। इस वर्ष आपको चूंकि चंद्रमा मंगल के साथ है तो लक्ष्मी योग में आपका वर्ष निकल रहा है। आपको धन की प्राप्ति मन चाहा, आप जिस काम में हाथ डालोगे इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक भी होगा और आगे चलकर ये आर्थिक मजबूती आपके लिए और उन्नति का कारण बनेगा। इसलिए आपको अपने कार्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्म करो, धन कमाओ, लाभ कमाओ, आगे बढ़ो। ये मूल मंत्र आप वर्ष 2026 में विशेषकर ध्यान रखिए। वर्ष 2026 में आप हो सके तो प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। भगवान विष्णु या बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ में जल डालने से भी आपको विशेष लाभ होगा। हाँ, अगर आप गाय को रोज गुड़ और रोटी नहीं भी खिला सकें तो गाय को सब्जी का जो भी कतरन आदि छिलका बचता है वो आप गाय को खिलाइए, ये भी गोदान में आता है। इससे आपके बहुत से रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर इस वर्ष आपका शादी विवाह नहीं हुई है तो ये वर्ष आपके लिए वैवाहिक सुख का योग बन रहा है। और अगर हो सके तो आप 3 रत्ती से 5 रत्ती के बीच पुखराज की अंगूठी, सोने की अंगूठी में गुरुवार के दिन आप धारण कीजिए। इससे आपका बहुत सा मनोबल बढ़ेगा, बहुत से कार्य होंगे। और यदि आप पीले रंग का रुमाल, पेन आदि कुछ अपने पास रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत शुभ रहेगा। और इस वर्ष आपको बड़े विद्वान बुजुर्गों से किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए, जिससे आपका कार्य आसानी से होता रहे और आपको किसी भी तरह का मानसिक बोझ न पड़े।
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 3 के लोगों का आने वाले वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना